फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 6th क्लास है आज, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट कर रहे थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग स्टार्ट किए थे। एक होमवर्क था जो आई होप कि आप लोग सबका गलत हुआ होगा, हम दिए ही थे गलत करने के। सही बनाई हुई तो बढ़िया बात है, ठीक है। वो दिए इसलिए कि आप लोग गलत करें। गलत इसलिए होगा क्योंकि आप लोग ने एक क्वेरी नियम से करा था। पहले हम लोग उसी पे चलते हैं और फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 3rd नंबर जो इलस्ट्रेशन हमने होमवर्क दिया था उसको बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक डिफरेंस देखते हैं। चलो आ जाओ। डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या होता है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर है और ये इसका पार्टनरशिप फर्म है, ये इसका पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाता कौन है, ये पार्टनर ही लगाएगा। ये पार्टनर है, ए कैपिटल लगाएगा, ठीक है। ये क्या लगाएगा, कैपिटल। और फर्म क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। और प्रॉफिट अर्न करता है और इसमें से विड्रॉ भी कौन करता है, पार्टनर ही करेगा। तो पार्टनर दो तरीके से पैसे विड्रॉ कर सकता है अपने फर्म से। एक पैसे विड्रॉ कर सकता है जो प्रॉफिट कमाया या कमाने वाला है, ठीक है, वहां से अगर कोई पैसे विड्रॉ कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइंग्स। अगर कोई प्रॉफिट वाले एरिया से, जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है, जैसा कितना प्रॉफिट होने वाला है या कितना प्रॉफिट वो कमा चुका, उसमें से कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है कोई पार्टनर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। बट वो कुछ कैपिटल लगाया था, सपोज 10 लाख रुपए अपने पार्टनरशिप फर्म में लगाया था और उसको अचानक से 2 लाख रुपए का जरूरत है, तो इसको हम लोग कैपिटल नहीं, इसको हम लोग ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इसका हम लोग नाम देंगे विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल वाले एरिया से कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। बट अगर प्रॉफिट के हिस्से में से अगर कुछ विड्रॉ किया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे कैलकुलेट होना चाहिए था, ऊपर वाले विड्रॉवल ऑफ कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे, ड्राइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, इस पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे कैलकुलेट होना चाहिए। क्या विड्रॉवल ऑफ कैपिटल करेंगे उस पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग चार्ज कर देंगे कि लाओ 2 लाख निकाल लिया, लाओ 2 लाख पे 10% 20,000 पे ला, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कैपिटल लगाया था और कैपिटल ही विड्रॉ किया है। इसका फर्क इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पड़ेगा या नहीं कर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस ट्रांजेक्शन के विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं। लेकिन जितना पैसा विड्रॉ कर लेगा उतने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उतने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जैसे बात ये की है, बात ऐसा हम लोग कुछ कर रहे हैं कि यहां पे एक ओनर 10 लाख रुपए लगाया, ठीक है, कोई पार्टनर था, यहां पे 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करा। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है। बीच में कहीं यहां पे वो सपोज ड्राइंग्स करता, 20,000 रुपये ड्रॉ करता, तो 20,000 रुपये हम लोग क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिंपल है। बट सपोज ये ड्राइंग्स नहीं करता, ये विड्रॉ करता, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। सपोज 1 जनवरी को, 1 जैन, ये क्या था, 1 अप्रैल था। 1 अप्रैल को इसका बैलेंस कितना था कैपिटल का, 10 लाख रुपए, और 1 जैन को ये 2 लाख रुपए विड्रॉ करता। तो क्या इस 2 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देते क्या, नहीं करते। तो इस इंटरेस्ट, ये विड्रॉवल ऑफ 2 लाख का फर्क कहां पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये जो 10 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल भर का लगने वाला था, वो कितने पीरियड के लिए लगेगा, सिर्फ 1 जैन तक लगेगा। और उसके बाद कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा मेरे को, 8 लाख पे कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, है ना। क्योंकि 10 लाख में 2 लाख विड्रॉ कर दिया तो उसका कैपिटल कितना बचा, 8 लाख। तो उसके बाद का उसका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पे मिलने वाला है, रिड्यूस्ड वैल्यू पे मिलने वाला है,
ठीक है, तो दोनों विड्रॉ ही कर रहा है, दोनों पार्टनर ही विड्रॉ कर रहा है फर्म से, लेकिन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका क्या नाम दिए हम लोग? विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इसमें लिख लो ब्रैकेट में विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इसको क्या हम नाम दिए? विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो पार्ट, ये ड्राइंग किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। बट सपोज साल के बीच में निकाल लिए, तो अभी थोड़ी पता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है मेरा, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट होता है कि साल भर में हम लोग कितना कमाएंगे, उससे चलो इतना निकाल लेते हैं। तो इस किसका पार्ट, ड्राइंग किसका पार्ट होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से हम अगर कोई पैसा निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोग सिंपल टर्म में, वो प्रॉफिट नहीं भी हो तब भी वो निकाल सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वो नाम दिया गया है कि प्रॉफिट में से निकालते हैं, जरूरी थोड़ी ना इसी साल का प्रॉफिट पिछले साल का ही प्रॉफिट से भी तो निकाल सकता है। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। अब क्या है कि वेयर डेबिटेड, अब ड्राइंग्स लेंगे तो डेबिट कहाँ होगा? अगर ड्राइंग्स हम लोग लेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि इसको हम लोग ड्राइंग्स ट्रीट कर रहे हैं। 11th में जो ड्राइंग्स पढ़ते आ रहे हैं वो ड्राइंग्स कौन सा है? ये 11th वाला ड्राइंग्स है। कौन? ये 11th में हम लोग जो ड्राइंग्स पढ़ते आए थे ये वो वाला ड्राइंग्स है। और ये हम लोग क्या है? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है हमारा। ठीक है, तो ये जब हम लोग विड्रॉ करते थे 11th में तो हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करते थे? जनरली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता था टू कैश होता था। ड्राइंग्स का जनरेटर क्या होता था? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट होता था वहां पे? ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ भी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा हम लोग का? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। ड्राइंग्स करेंगे तो कैश तो क्रेडिट होगा ही, डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स। ठीक है, लेकिन विड्रॉवल ऑफ कैपिटल में अगर विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही, क्योंकि विड्रॉ हुआ है पैसा। डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स के जगह क्या डेबिट हो जाएगा? उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। समझे यहाँ पे? एक बार फिर से समझा देते, चलो कोई बात नहीं। अगर ये कैपिटल से विड्रॉ करेगा कुछ भी, देखो जिसका 11th क्लियर नहीं है उसको तो थोड़ा सा परेशानी हो गई। अगर विड्रॉ किया है तो टू कैश तो होना ही है। ठीक है, फर्म से कुछ पैसा निकाला है पार्टनर, तो टू कैश तो होगा ही, कैश तो क्रेडिट होगा ही, वॉट एवर द अमाउंट इट। लेकिन डेबिट क्या होगा? अगर ड्राइंग्स है तो हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग्स। ठीक है, क्या डेबिट करेंगे? पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है तो ड्राइंग्स अकाउंट की जगह क्या यूज होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। इसको आगे जाकर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पे जाकर के ये ज्यादा क्लियर होगा। इफेक्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स को कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ड्राइंग्स अकाउंट जब हम किए थे तो क्या कैपिटल अकाउंट यूज किए थे? कौन सा अकाउंट यूज किए थे? ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैपिटल पे तो फर्क पड़ा नहीं, लेकिन भाई विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होगा तो कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेबिट होगा कैपिटल, तो डेबिट कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा? घट जाएगा। कैपिटल डेबिट होगा तो कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग किस पे निकालते हैं? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल पे या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। क्या इसका कोई फर्क पड़ता है? इट इज नॉट कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समय उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के समय हम लोग ड्राइंग्स को कंसीडर नहीं करते हैं और उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस था। अब जाकर के वो जो होमवर्क था हम उसको देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, चलो एक चार्ट बना लेते हैं, टाइमलाइन बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था एक्स का? कैपिटल कितना था ओपनिंग? 5 लाख। 1/4 20। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ऑन 30th जून 2020। ये ड्राइंग से कि विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इसका फर्क कहाँ पड़ने वाला है? कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे? कैपिटल पे पड़ने वाला है। कितना ड्राइंग्स है? 1 लाख। इसको माइनस में लिख देते हैं। बैलेंस कितना बचा? 4 लाख।
बैलेंस बचा 4 लाख, 5 लाख में से 1 लाख निकाल लिया। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1/10/2020, 1/10 को क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाया, कितना लगाया, प्लस 2 लाख, ठीक है। बैलेंस निकल के कितना आया, 6 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर को ये क्या किया है, 31 दिसंबर को ये लोग ड्राइंग्स किया है, क्या किया यहाँ पे, ड्राइंग्स किया है, कितना, 10,000 ड्राइंग्स किया है। तो क्या ड्राइंग्स करने से इसका कैपिटल घट जाएगा, कैपिटल तो नहीं घटेगा, तो बैलेंस कैपिटल तो सेम ही रह जाएगा इसका। अब क्या करना है, पीरियड कब खत्म हो रहा है हमारा, 31 मार्च को पीरियड खत्म हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताओ ये 5 लाख कितने पीरियड के लिए रहा, 5 लाख कितने पीरियड के लिए रहा, 5 लाख रहा 1 अप्रैल टू 30 जून तक, 5 लाख रहा 3 मंथ्स तक, ठीक है। 5 लाख कितने मंथ तक रहा, 3 महीने तक। और फिर 4 लाख कितने दिन तक रहा, 4 लाख भी 3 महीने के लिए रहा, 4 लाख भी रहा कितना, 3 मंथ। उसके बाद बैलेंस कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख कब तक रहा, 3 मंथ कैसे, ये तो लास्ट तक रहा ना, कितने दिन तक रहा, 6 मंथ तक रहा। 6 लाख कितने मंथ तक रहा, 6 मंथ तक। तो अब इसे क्या करना है, तुम लोग इसको जो मेथड लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है निकाल लो, सिंपल मेथड से निकालना है सिंपल मेथड से निकाल लो, प्रोडक्ट मेथड से निकालना है प्रोडक्ट मेथड से निकाल लो, जो भी मेथड से निकालना है निकाल लो। सर ये ड्राइंग्स हुआ, इसका क्या क्या हुआ, इसका कुछ किए नहीं, ये ड्राइंग से क्या करना है। तो सपोज क्वेश्चन में, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होता, सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता 10%, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 10,000 पे हम लोग क्या निकाल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाता है हमारा 10,000। कितने दिन का इंटरेस्ट लगता है इस पर, 30 दिसंबर था ना, 31 दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट 10,000 का, 3/12 इंटू 10%, जो भी आता अपना कैलकुलेट कर लेती, ठीक है। तो कौन सा फिगर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फर्क पड़ता है, कौन से फिगर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्क पड़ता है, हम लोग इस क्वेश्चन से बढ़िया तरीके से समझ लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। विथ ए कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000। इन लोगों का कैपिटल कितना कितना है, 50,000 और 30,000, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग करना ये है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हम लोग क्या बनाना है, प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा ये बताना है। जनरली क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, बट इट इज बेटर ना कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दे, उसी में तो दिखाते हैं कि प्रॉफिट बढ़ता कैसे है, तो वो अकाउंट बना देते हैं, बेटर होगा हम लोग के लिए। तो सबसे पहला केस है, देखो कैपिटल और रेशियो हर एक केस के लिए सेम है, ठीक है। ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस में हमको सॉल्व करना है, लेकिन कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर एक केस के लिए मेरा सेम है, ठीक है। तो चलो केस 1 देखते हैं। इफ ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट इज व्हाट 9,000 है, और पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो हम लोग कैपिटल कितना देंगे, 10% या 12%, कुछ नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटना है। तो 9,000 को हम लोग सीधा सीधे क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं केस 1 का। कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है।
कितना प्रॉफिट था? 9000 का प्रॉफिट है, 9000 का प्रॉफिट है तो कहाँ पे आएगा? बाई नेट प्रॉफिट। कि नेट प्रॉफिट कहाँ से चल के आता है? ये कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो ब्रैकेट में लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ऐसे लिखना नहीं है, आप लोग को कनेक्ट करने के लिए हम सिर्फ लिखे, ठीक है। ये प्रॉफिट कहाँ से निकल के आया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को बांटना है? बांटना है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हाँ या ना? नहीं देंगे। तो सीधा सीधी 9000 कैसे बढ़ जाएगा हम लोग को? सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में बढ़ जाएगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो क्या लिखेंगे? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। इंडिविजुअल का जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता था? कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। किसो किसो ट्रांसफर होगा? एक्स एंड वाई। कितना ट्रांसफर करना है? 9000। रेशियो क्या है? 2:1। तो एक्स को क्या कितना मिलेगा? 2/3। एक्स को मिलेगा 2/3 और वाई को कितना मिलेगा? 1/3। तो एक्स को प्रॉफिट कितना मिला? 6000 और वाई को कितना मिला? 3000। दोनों मिला के कितना मिल गया? 9000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए क्या? हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दिखा दिए, ठीक है। केस 2 देखते हैं। केस 2, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम है, ठीक है। एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6000। हम लोग को पार्टनरशिप में लॉस हुआ है कितना? 6000 का। और ये लोग बोल रहा है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? एट द रेट 6%। तो क्या लॉस के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? रीजन? आई वांट एग्जैक्ट रीजन जो हम बताए थे क्लास में कि लॉस में के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं देना चाहिए? इसका रीजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, ये सब क्या था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। ये सब क्या था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलने का मतलब ये हुआ कि जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या ये प्रॉफिट है हमारे पास? नहीं है। 6000 लॉस है हमारा। तो लॉस के केस में हम और उल्टा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं पार्टनर को या नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड या कुछ भी साइलेंट है, अगर कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है होगा तो क्या लॉस के केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ये मेरा कौन सा था? केस 1 था। केस 1 था, ठीक है। केस 2 सॉल्व करो। केस 2 बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट आया था तो हम लोग राइट साइड लिखे थे क्या? बाई नेट प्रॉफिट। लॉस होगा तो हम लोग किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे? टू नेट लॉस। कहां से नेट लॉस निकल के आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये निकल के आएगा। कितना था? लॉस था 6000। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दे? यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा नहीं लिख सकते क्या? हाथ थरथराना चाहिए लिखते समय, नहीं थरथराया, ठीक है। तो क्या नेट लॉस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। तो लॉस सारे का सारा लॉस कौन बांटेगा? एक्स एंड वाई बांटेगा। तो क्या लिखेंगे? बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको किसको मिलेगा लॉस? एक्स एंड वाई। 6000 कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 2:1। तो एक्स को मिलेगा 2/3 और वाई को कितना मिलेगा? 1/3। कितना कितना कैसे कैसे बटा बताओ? ये हो गया 4000 और ये 2000, टोटल 6000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
डन। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड बता रहे हैं if partnership deed provides ध्यान देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और प्रॉफिट कितना है साल भर का 9000। प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताया हुआ है, तो अब दे कि नहीं दे? अब देना है। तो चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्स का कितना कैपिटल था? एक्स का कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल कितना था? 50,000। एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 50,000 और वाई का 30,000। किस रेट से देना है? 6% के रेट से देना है। तो एक्स को मिलेगा 50,000 का 6% और वाई को कितना मिलेगा? 30,000 का 6%। कैलकुलेट करके बताओ। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3,000 और वाई का 1,800, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4800। प्रॉफिट मेरे पास कितना है? 9,000। आराम से बांट सकते हैं, चलो बांट लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। क्या आएगा? बाई नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आता कहां से है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना था प्रॉफिट? 9,000। अब इसमें सबसे पहले क्या बांटेंगे? सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटेंगे कि कैपिटल बांटेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई कितना कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैलकुलेट कर चुके हैं। 3,000 एंड 1,800, टोटल 4,800। अब बचा कितना? 4,200। 4,200 कैसे कैसे बटेगा? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना बटना है? अब जा करके 4,200 बटना है। किस किस में? एक्स एंड वाई। किस रेशियो में? 2:1। तो 4,200 को हम लोग 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो एक्स को कितना मिलेगा? 2/3 और वाई को 1/3। बताओ कितना कितना आया? 2,800 एंड 1,400, दोनों मिला के 4,200 बट गया, टोटल 9,000। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? केस 4। केस 4 में चलेंगे हम लोग। देखते केस 4 क्या है हम लोग का। यहां तक कंप्लीट है। केस 4 में देखते हैं क्या है। केस 4 में बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स आर 3,000। सेम, कुछ लोग बोल रहे हैं सेम। प्रॉफिट कितना है? 3,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है मेरे को? 6%। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था टोटल? 3,000 एंड 1,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आया मेरा? 4,800। टोटल कितना हुआ? 4,800। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरा? 4,800। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 3,000। कैसे बांटे? बांटे तो बांटे कैसे? बहुत दिक्कत है। अब क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बहुत लोग के मन में है कि नहीं देना चाहिए सर, है ना? देना, तुम ही लोग बताओ, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं दे पाएंगे। एक बोल रही देना तो चाहिए सर लेकिन हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सिचुएशन यही है कि देना तो चाहिए लेकिन दे नहीं पाएंगे। लेकिन जितना दे पाएंगे उतना तक तो दे दो, है या नहीं? जितना दे सकते हैं उतना तक तो दे दो। तो 3,000 मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना था? 3,000।
उसमें से बांटना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4800, नहीं बांट सकते हैं सर, ठीक है। 2 पर्सन है, एक्स है और वाई है। एक्स बोल रहा है ये कि 3000 तो मेरा सही सही तो बैठ रहा है, 3000 मेरा है और 3000 प्रॉफिट है, मेरे को दे दो। क्या गलत बोला, ठीक है। ए ऐसा बोला, सॉरी एक्स ऐसा बोला कि 3000 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, देखो कितना बढ़िया मेरा लक है, 3000 प्रॉफिट भी है तो मेरे को लेने दो। वाई ऐसा होने देगा क्या? नहीं, वाई तो ऐसा नहीं होने देगा। तो वाई बोलता है कि सब छोड़ो, 1800 मेरे को दे दो और बचेगा 1200 वो तुम रख लो एक्स को। ऐसा कर सकता है क्या? ये भी नहीं मानेगा, बोलेगा हम अपना नुकसान क्यों सहे। तो ये लोग क्या डिसाइड करेगा फाइनली, लड़ पीट के मार पीट करके ये फाइनली ये डिसाइड करेगा कि ये काम करते हैं, इसको बांट लेते हैं 3000 को। तो किस रेशियो में बांटे? 2:1। बहुत लोग का आंसर, सबका आंसर यही आ रहा है कि सर इसको 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए। बट 2:1 के रेशियो तो हमारा प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो है। 2:1 तो मेरा प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो था। कैपिटल का रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या 2:1 था क्या? नहीं था, ये तो दूसरा रेशियो था। कैपिटल सब लोग तो दूसरे रेशियो में लगाया, तो इन लोग को 2:1 के रेशियो में बांट देंगे तब भी बेईमानी हो जाएगा ना। सपोज ऐसा हो सकता है एक्स ज्यादा इंटरेस्ट लेके चला जाए। तो सर अब फाइनल बताइए कि अब करना क्या है? इक्वल बांट दें। अगर इक्वल बांट देंगे तो देखो कैसा होगा, बटेगा कितना कितना प्रॉफिट, इसको मिलेगा 1500 और इसको मिलेगा कितना 1500। तो वाई को नुकसान होगा 300 का और जेड को एक्स को नुकसान होगा 1500 का। तो इक्वल भी नहीं बांट सकता है, एक्स को ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। तो सर कुछ तो निकालिए उपाय कि जहां पे बांट दे और दोनों आपस में सेटिस्फाई हो जाए। तो एक काम करते हैं फाइनली कि इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट था इसी रेशियो में बांट देते हैं, इसी रेशियो में बांट दिया जाए। कौन सा रेशियो? जो इसका इंटरेस्ट अमाउंट जो निकल रहा था उसी रेशियो में बांट देते हैं। जिसका हिस्से में जितना जितना पड़ रहा है उसको उसी रेशियो में बांट देंगे। तो इस रेशियो को बोलते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इस रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, कि उसको कितना कितना मनी एप्रोप्रिएट होने वाला था उसी रेशियो में बांट देंगे। क्योंकि हम लोग पीएसआर लगाने की कोशिश किए, गलत लगा। हम लोग इक्वल बांटने की कोशिश किए, गलत लगा। हम लोग और भी इक्वल बांटने की कोशिश किए, वहां पे भी गलत लगा। तो हम लोग किस रेशियो में बांट दें? जो उसका इंटरेस्ट मिलने वाला था उसी रेशियो में बांट दो। सपोज 2 बेटा है घर में, ठीक है। सपोज 2 बेटा है घर में, एक को 4 रोटी से पेट भरता है, एक को 2 रोटी से पेट भरता है ना। एक को 4 रोटी से पेट भरता है, एक को 2 रोटी से पेट भरता है। और रोटी घर पे है कितना? 3। घर पे रोटी है 3। अब ऐसा कर सकते हैं कि चलो 4 पहले वाले को ही तीनों को तीनों रोटी पकड़ा दे। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि इसको बोल दे कि चल तू 2 रोटी खा ले, इसको 1 दे देंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे? इसके भूख के ही रेशियो में बांटेंगे। भूख कैसे लिखते हैं हमको नहीं पता। इसको किस रेशियो में बांटेंगे? इसके भूख के ही रेशियो में बांट देते हैं कि कितना कितना किसको कितना भूख था। तो चलो किस रेशियो में बांटेंगे? 4:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो इसको मिलेगा कितना रोटी? 2 रोटी। इसको मिलेगा कितना रोटी? 1 रोटी। तो दोनों ऐसा बोल सकता है ना, दोनों तो एक ही बात बोलेगा कि हम आधा पेट खाना खाएं, है ना। तो दोनों को उतने लेवल का ही दुख होगा। दोनों को दुख किस लेवल का हो रहा है? उतने लेवल का ही दुख हो रहा है। जिसको 4 रोटी खाना था वो 2 रोटी खाया, उसके भी मन में यही चल रहा है कि हम आधा पेट खाना खाएं। और जिसको 2 रोटी खाना था वो भी 1 रोटी खाया, उसको भी कितने लेवल का दुख है? वो भी यही बोल रहा है कि हम आधा पेट खाना खाएं। तो वो रोटी किस रेशियो में बटा? उसके भूख के रेशियो में, मतलब उसके एप्रोप्रिएशन जितना उसको मिलने वाला था। इन लोग का भूख कितना कितना था? 3000 और 4 1800। इसको भूख कितना था इन लोग को? 3000 एंड 1800। तो किस रेशियो में उसको बांट दिए प्रॉफिट? कि चलो समझ गए, जिस रेशियो में उसका भूख है, जिस रेशियो में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसी रेशियो में हम लोग उसके प्रॉफिट को क्या कर देंगे? बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब मिटाते हैं। रोटी वोटी पता नहीं क्या लिख दिया है। हम लोग क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ले बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इस बार तो तुम लोग आगे हो जाएगा मेरे से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना था इस बार बाई नेट प्रॉफिट 3000। अब बाटिंग क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। कितना बटने वाला है 3000। रेशियो क्या है इनका 3000 इज टू 1800। 2:1 होता था तो हम लोग क्या करते थे 2/3 करते थे दोनों को जोड़ के। तो x का रेशियो क्या था 3000 डिवाइडेड बाई 4800। समझ में आ रहा है। और y का क्या होगा 1800 डिवाइडेड बाई 4800, क्योंकि हमारा रेशियो क्या हो गया 3000 इज टू 1800। हमारा रेशियो क्या आ गया 3000 इज टू 1800। इस रेशियो क्या नाम दिया हम लोग रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। कोई कैलकुलेट कर दिया है तो कैलकुलेट करके बता दो मेरे को। जो भी आएगा अपना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। समझ गए। केस 5 ये देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। केस 5 देखते हैं हम लोग। केस 5 में क्या बोलते हैं, ई पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है एट द रेट 6% पर एनम। उसके बाद वाला पॉइंट देखो, इवन इफ इट इन्वॉल्व फर्म इन लॉस। पार्टनरशिप डीड ये प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व फर्म्स इन ए लॉस। फर्म को लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो अगर ऐसा है कि प्रॉफिट नहीं होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में, इसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे या चार्ज बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग नाम देंगे चार्ज। एप्रोप्रिएशन बचा कहाँ, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग चार्ज बोलेंगे। एंड प्रॉफिट्स कितना है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3000। 3000 ही प्रॉफिट है, लेकिन हम लोग का क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या है चार्ज है। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा आपको देना ही है, ठीक है ना। तो चलो बनाने का कोशिश करते हैं। केस 5 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना था बाई नेट प्रॉफिट 3000। ये कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने वाले हैं कि नहीं बांटने वाले हैं, हाँ बांटने वाले हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या यहाँ पे भी बांट दे क्या, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा मजबूरी है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, क्योंकि वो किस नेचर का है चार्ज के नेचर का। एक्स एंड वाई कितना कितना था एक्स एंड वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 एंड 1800। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 4800। 3000 का प्रॉफिट है, 4800 बांट लिए तो लॉस कितना हो गया, कितना लॉस हो गया 1800। अब ये लॉस कौन बियर करेगा, हम थोड़ी बियर करने जाएंगे, यही लोग बियर करेगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन था एक्स एंड वाई। कितना लॉस है हुआ इसका 1800। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा लॉस, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा लॉस 2:1, 2/3 और 1/3। कोई डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये हो गया 1200 और ये हो गया 600। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे। जर्नल एंट्री सबसे पहले मेरे को सीखना है किसका, सैलरी टू पार्टनर्स। लिखो सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है। सैलरी हमारा क्या है एक्सपेंस है,
सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी देना है, फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस ड्यू करने के लिए, एक्सपेंस को ड्यू करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है? सैलरी को डेबिट करेंगे। सैलरी होगा तो सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट। टू पार्टनर्स, सैलरी लिखते हैं, सैलरी से लिखने से बेटर लिख दो हम लोग पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या करेंगे? पार्टनर्स सैलरी को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तब तो सैलरी ड्यू होगा। ठीक है, खर्च है, खर्च बढ़ा तो खर्च को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। क्या सैलरी डेबिट किए, क्या पार्टनर की सैलरी को पेमेंट भी कर दे रहे हैं क्या? पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉफिट के नाम पे हम लोग क्या दे रहे हैं उसको? सैलरी दे रहे हैं। सैलरी जो कि खर्च है तो सैलरी को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेबिट। लेकिन क्या पार्टनर को कोई पेमेंट की हम लोग यहाँ पे? कोई पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकली। उसको बोल रहे हैं प्रॉफिट के नाम पे तुमको सैलरी दे दी है। तो सैलरी दे दी तो कोई कैश थोड़ी दिया, बस नाम का सैलरी दिया। तो सैलरी उसका जितना भी हुआ उसके हिस्से का उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए। उसके हिस्से का उसका क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ेगा। जनरली सैलरी देते समय कैश अकाउंट क्रेडिट होता, जनरली सैलरी देते समय कैश अकाउंट क्रेडिट होता। लेकिन हमारे फर्म में क्या हम लोग कैश दे रहे हैं क्या? पार्टनर्स को कैश दे दिए कि ले तुम्हारे हिस्से का 1 लाख रुपया सैलरी बना, ये ले पार्टनर लेके निकल, ऐसे तो नहीं दे रहे हैं। उसका पैसा उसी फर्म में लगा हुआ रहता है, बस नाम को बोलते हैं कि आपको 1 लाख रुपया सैलरी बना, लेकिन उसका पैसा तो उसी फर्म में लगा हुआ है। तो क्या कैश क्रेडिट होगा? क्या कैश क्रेडिट तो नहीं होगा। कैश क्रेडिट नहीं होगा तो क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है जर्नल एंट्री। अब 11th याद करो कि कोई भी प्रॉफिट होता था, कोई भी लॉस होता था, सॉरी कोई भी इनकम होता था, कोई भी एक्सपेंसेस होता था, कहां ट्रांसफर होता था लास्ट में जाकर के? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो सैलरी हमारा एक्सपेंस है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सैलरी जब ड्यू हुआ था तो सैलरी को किए थे हम डेबिट, और ट्रांसफर करते समय सैलरी को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट। और ट्रांसफर होता कहां था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर कोई चीज चार्ज इन नेचर का है तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन सॉरी पार्टनर सैलरी चार्ज के नेचर का है या अप्रोप्रिएशन के नेचर का है? तो ये कहां जाना चाहिए? तो डेबिट क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री लिखो। इसको थोड़ा लेजर भी बना के दिखा दे क्या? 2 अकाउंट बना देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर सैलरी तो डेबिट और क्रेडिट हो ही रहा है। ठीक है, एक में लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल सैलरी डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाई पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी होने से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर सैलरी किधर लिख रहे थे? टू पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू क्या हो रहा है? पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे भी हम लोग डेबिट साइड में ही लिख रहे थे क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, वहां तक हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम आए कंसेप्ट पे कि पार्टनर सैलरी यहाँ पे डेबिट क्यों होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट क्यों होगा। अब ये हम लोग देखेंगे। वहां पे तो हम लोग बिना बताए भी वहां पे हम लोग डेबिट कर रहे थे, आप लोगों को किसी का क्वेश्चन नहीं आया, बस माइंड में ये चल रहा था कि यार राइट साइड तो प्रॉफिट है तो लेफ्ट साइड उसका एप्रोप्रिएशन आएगा। बट रीजन क्या है? वो रीजन यहाँ पे है कि क्यों वहां पे डेबिट हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, कमीशन टू पार्टनर्स। सेकंड पॉइंट लिखो, कमीशन टू
ठीक है। तो जिस तरीके से पार्टनर सैलरी एक्सपेंस था, कमीशन टू पार्टनर भी क्या है, एक्सपेंस है। तो पार्टनर सैलरी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट होगा। कमीशन टू पार्टनर्स ड्यू करने का एंट्री क्या होगा कमीशन टू पार्टनर्स का, जो भी लिख लो, पार्टनर्स कमीशन डेबिट। टू, क्या कमीशन कैश में मिल जाता है क्या, नहीं, तो कहाँ जाएगा ये पैसा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और इसको ट्रांसफर करने का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। इसमें भी लेजर बनाने का शौक है तो आप बना लीजिएगा अपना। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। ड्यू करने का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए क्या है, खर्च है। फर्म के लिए क्या है, खर्च है। हम तो पेमेंट करेगा ना फर्म पार्टनर को, तो फर्म के लिए खर्च है। तो यहाँ पे भी खर्च ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ट्रांसफर करने का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा किसको, फर्म को। तो फर्म को तो मिल रहा है ना, तो फर्म के लिए क्या कहलाएगा वो, इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम होगा तो इनकम को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, इनकम क्रेडिट आइटम है, बढ़ेगा तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। दिख रही है 11th हर एक क्लास में आपको लिंक करेगा, तो बिना 11th पढ़े आप 12th नहीं पढ़ सकते डायरेक्टली। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकम बढ़ेगा तो इनकम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। ये हम लोग कहाँ सीखे थे, 11th के क्लास में सीखे थे, जर्नल के क्लास में, कि इनकम बढ़ेगा तो इनकम को क्या करना है हम लोग को, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हुआ, डेबिट क्या होगा हमारा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जगह पार्टनर पैसा ला के दे देता था, इंटरेस्ट होता था, तो नहीं, तो सर कैपिटल घटाएंगे। तो कैपिटल घटाने के लिए पार्टनर का कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। और ये इनकम ट्रांसफर करने के लिए, इनकम कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इनकम जब क्रिएट हुआ था तो इनकम क्रेडिट हुआ था, ट्रांसफर करते समय इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। अब लिखो ट्रांसफर ऑफ, 5th जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा,
हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और ये मेरा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे जो नेट प्रॉफिट आता था, यहां पे जो नेट प्रॉफिट आता था, ये कहां ट्रांसफर हो जाता था, यहां पे ट्रांसफर हो जाता था, है ना। ये यहां का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता था, यहां पे ट्रांसफर हो जाता था। तो ये करने से हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और क्रेडिट साइड में किसके लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो हम लोग डेबिट किसको किया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट किसको किया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ट्रांसफर होने का जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए, यहीं से वहां ट्रांसफर हो रहा है ना। अब लिखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स। टू रिजर्व्स। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कुछ पैसा, सारा का सारा पैसा बांट नहीं देते, कुछ पैसा कहाँ रख देते हैं, रिजर्व्स में रख देते हैं। तो रिजर्व्स में रखने के लिए, रिजर्व्स बढ़ेगा तो रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो टू रिजर्व्स अकाउंट। रिजर्व्स हमारा क्या है, एक टाइप का कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का ही प्रॉफिट का हिस्सा है ना, प्रॉफिट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट जो भी मान लो। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, बढ़ने के लिए क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और लास्ट जर्नल एंट्री लिखो, लास्ट जर्नल एंट्री लिख लो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल। लास्ट में जो प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं उसका जर्नल एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री होगा, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल में बांटेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल मेरा बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ यहाँ पे हम नोट्स लिख करके हम आपको भेज देंगे पीडीएफ में, आपको आगे की क्लास में लिख करके लेकर के आना है। ठीक है, हम क्लास में ये लिखवा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।